ऑप्शन के थर्ड लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज ये फाइनल वीडियो है और इसमें मैं आपको तरीके बता ही दूंगा कि आपको ऑप्शंस में पैसे कैसे कमाना है। तो इससे पहले कि अगर आपने हमारे 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर से चेकआउट करिए और हमारे कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डले हुए हैं वो भी आप चेकआउट ज़रूर से करिएगा ताकि आपको ऑप्शंस में लॉसेस कम से कम हो। इस वीडियो को शूट करने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको ऑप्शंस में लॉसेस नहीं हो सकते। बिल्कुल लॉसेस होना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इससे आप केयरफुल रहोगे। जैसे हम रोड के सामने जो सिग्नल्स देखते हैं कि आपको इस चीज़ों से एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो अगर हम हमारे ध्यान में रहेगा तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो सकते हैं। बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकते, कम हो सकते। तो वैसे ही ऑप्शंस में आपके लॉसेस होना इस वीडियो के बाद से कम हो सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल से ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहली चीज़, जब आप ऑप्शन से पैसा कमाना चाहते हो तो मेन चीज़ होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट के गैप अगर बहुत कम है, यानी आपको कॉल और पुट दोनों के साइड का ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट में गैप जो है वो कम है, कम यानी कि अगर मैं एक्यूरेटली बताऊँ तो 2 से 10 लाख के बीच का डिफरेंस अगर है तो यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। और कंसोलिडेशन फेज क्या होता है? जहाँ पे मार्केट का मूवमेंट ना ऊपर होता है ना नीचे होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा सेलर्स को होता है। एक चीज़ और, जब आप ऑप्शन चेन देखते हो तो ऑप्शन चेन जो है वो ऑप्शन सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, ना कि बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बायर्स को बहुत केयरफुली काफ़ी सारी चीज़ें माइन्यूटली देखनी चाहिए। तो आपको एक्चुअल में अगर ऑप्शंस में काम करना है ना दोस्तों, तो आपको अपनी पूरी जॉब छोड़नी पड़ेगी और आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग लेनी पड़ेगी। और अगर आप किसी की हेल्प चाहते हो तो फुल टाइम ब्रोकर्स के जो RM हैं वो आपको हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। तो वो आपको जो बताएं आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको खुद से अपनी पोजीशनिंग मॉनिटरिंग करनी है तो आपको स्पेशली इस चीज़ के लिए जॉब छोड़नी पड़ेगी। ये बहुत सत्य बात है दोस्तों, खुद मैंने करके देखा है तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, गैप कभी भी क्या होता है ना, एकदम स्ट्रेट नहीं होता। कभी हो सकता है कि आपको जो ये गैप है वो एकदम डायगोनल बेसिस पर भी दिख सकता है, कभी ये गैप हॉरिजॉन्टल बेसिस पर भी दिख सकता है और कभी ये गैप ऊपर या इस तरफ नीचे भी दिख सकता है। तो बोथ साइड पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट आपको जो है डायगोनली या फिर हॉरिजॉन्टली बेसिस पे आपको ये गैप दिखा है। तो आपको चेकआउट करना है दोस्तों कि किस तरफ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्या होता है कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि ओपन इंटरेस्ट जो है कभी अगर ओपन होते ही मार्केट अगर कॉल के साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो हम क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट कॉल के डायरेक्शन में भागता है। लेकिन क्या होता है कि लोगों ने पैसा पुट साइड भी लगाया होता है तो पुट साइड भी धीरे धीरे भागता है। तो आपको चेक करना है दोस्तों टाइम टू टाइम बेसिस पर कि कहीं ये बढ़ तो नहीं रहा है। दूसरी चीज़, आप जब ऑप्शन चेन खोलोगे तो ऑप्शन चेन का जो गैप है उसमें 2 मिनट हो लगता है अपडेट होने के लिए। तो आपको बाय दैट टाइम आपको ग्राफ वॉच करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तीसरी चीज़ और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम नहीं समझते वो है ग्राफ रीडिंग। अब मैंने जितनी ग्राफ रीडिंग करी है मैं आपको उस पॉसिबिलिटी से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब आप ऑप्शन चेन का ग्राफ देखते हो तो ये साइड होता है ग्रीन और अगर ये साइड होता है रेड, यानी मार्केट अगर ऊपर जा रहा होता है तो इस साइड ग्रीन डायरेक्शन में जाता है, इस साइड जा रहा होता है तो रेड डायरेक्शन में जाता है, यानी मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जाता है। अब कोई बहुत एक्सेप्शनल न्यूज़ आती है, जैसे कि आज एक न्यूज़ बहुत अच्छी आई थी गवर्नमेंट सर्विसेज की, तो इस वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया था। तो यहाँ का जो ग्राफ था वो ऊपर चला गया और हमने देखा कि मार्केट जो है वो कॉल साइड अचानक से ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस वजह, और क्यों हमने ये भी देखा था कि इससे पहले मार्केट जो है वो पुट साइड बढ़ रहा था। तो यहाँ पे आपको ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कोई न्यूज़ आने की वजह से कहीं ऑप्शन चेन में इम्पैक्ट तो नहीं बढ़ रहा है। अगर कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट जो है वो एकदम से ऊपर भागता है, तो वो मोमेंटम भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उस साइड जाने के लिए आपको ऑप्शन चेन रीडिंग के सामने कंटिन्यू स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का जो ऑप्शन चेन है वहाँ पे आप डिफरेंस पकड़ सकते हो। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है तो फुल टाइम ट्रेडिंग करना पड़ेगा। आप अपनी नौकरी के साथ साथ इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ये बहुत सत्य बात है। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जिसका नाम है ऑप्शन ग्रीक।
ऑप्शन ग्रीक में भी सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेल्टा। डेल्टा आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस बताने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और दूसरा है थीटा। थीटा को कहते हैं टाइम वैल्यू। तो जैसे जैसे आपका थीटा जो है वो डिके होता रहता है, वैसे वैसे जो ये जो ऑप्शन चेन है ये फेवरेबल कंडीशंस बनाती है ऑप्शन सेलर वालों के लिए। क्योंकि अगर मैं आपको थीटा एक्सप्लेन करूँ इन शॉर्ट, तो ये पता आपको चलना चाहिए कि थीटा जो है वो टाइम वैल्यू दी हुई है ऑप्शन सेलर्स की तरफ से, यानी ये उतने दिन का आपको लोन दिया हुआ है। तो जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी जाएगी वैसे वैसे जो भी आपने ऑप्शन जो लिया है, जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लिया है, वो धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू जो है वो जीरो की तरफ अग्रसर होगी। इसमें एक चीज़ और है कि जब आप देखते हो कि जैसे जैसे आपका जो ग्राफ है, मतलब मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, तो वैसे वैसे आपका जो ये यहाँ पे आपका जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल ऑप्शन की तरफ वो भी बढ़ता रहता है या पुट ऑप्शन की तरफ बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे मार्केट नीचे 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 जाता है वैसे वैसे आपका पुट की तरफ मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन एक टाइम आता है दोस्तों जब यहाँ से मार्केट एकदम नीचे पहुँच गया, अब मार्केट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है और धीरे धीरे करके वैल्यू ऊपर आ रहा है। यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने आज 24,200 का पुट बाई किया, आपने बाई किया करीब 2:15 बजे, जब आप देख रहे हो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गया, आपने बाई किया 80 पे। अब मार्केट तो यहाँ पे था, 80 पे आया। अब अगर मार्केट और यहाँ से बढ़ता है तो आपका यहाँ से पुट ऑप्शन जो है वहाँ पे आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड कि आपने नहीं समझा होगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए, जब मार्केट एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो आपका जो आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करी होती है, अगर आपने कॉल साइड परचेस करी होगी तो मार्केट एकदम से बढ़ेगा। लेकिन फिर एक पॉइंट आएगा जब मार्केट एकदम से वहां से नीचे गिरना चालू हो जाएगा, क्योंकि पुट ऑप्शन वाले भी वहां पे बैठे हुए हैं दोस्तों। तो अब क्या होगा, जब मार्केट अगली बार नीचे से ऊपर जाएगा तो वो प्राइस तक नहीं आ सकता जिस प्राइस पे उसने आपको लास्ट छोड़ा था। यानी कि अगर आपने सपोज करके चलो मैं 22,200 का कॉल ऑप्शन 100 रुपये पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे जो आपका 100 रुपये है ये वापस से उसको 100 रुपये तक आने में कई ग्राफ लगेंगे, तभी जा कर के वो ऊपर आएगा दोस्तों। और अगर नहीं आता है उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है जैसे जैसे ये एक्सपायरी की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जैसे आपको ग्राफ पे ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब आप कभी भी ऑप्शन चेन बाई करो या आप कोई भी ऑप्शंस में अपना ट्रेडिंग पोजीशन लो, तो आप हमेशा जो भी नीचे की साइड है, अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो जो लास्ट नीचे की कैंडल बनी है कोशिश करिए कि वहाँ से आप बाई करो। उसके बाद जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा तो वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। अभी ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने अगर आपने जो सेकंड ग्राफ है वो एकदम से नीचे बन गया, थर्ड ग्राफ भी एकदम नीचे बनने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है वहाँ से आपका लॉसेस हो। तो यहाँ पे आती है आपकी स्किल एवरेजिंग की, कि जितना आप एवरेजिंग करोगे उतना प्राइस नीचे आएगा। तो आपको एवरेजिंग करते वक्त अब ध्यान देना है कि जब नेक्स्ट कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ अगर आ रही है, क्योंकि 2 सेकंड में आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, तभी आप अपनी नेक्स्ट पोजीशन बाय करिए अगर आप एवरेजिंग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी मार्केट में लॉस होने की काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और जहाँ आपका एवरेजिंग हुआ, मतलब सपोज आपने 102 पे परचेस किया, अब आपने इसको जैसे जैसे मार्केट नीचे गया, मार्केट सपोर्ट 60 तक गया नीचे, अब आपने 60 से सपोज मैं करके चलता हूँ एवरेजिंग करिए, तो आपका अब जो एवरेज पॉइंट आएगा वो आ जाएगा, अगर मैं मान के चलता हूँ 74, तो 74 के ऊपर जितना मार्केट जाएगा उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कुछ बहुत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी सारे लोग इसको समझ नहीं पाते। अगर आपने ये पॉइंट नहीं समझा है दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताइएगा, मैं आपको अच्छे से इसको दोबारा से एलैबोरेट करके बताऊँगा। यहाँ पर आपको काम आता है ग्राफ, कितना अच्छे से आप समझ पाते हो यहाँ पर ये है। अब ये जो मैंने आपको ग्राफ समझाया ना दोस्तों, ये आपकी इक्विटी मार्केट में भी काफ़ी हद तक काम आ सकता है। तो अगर आप देखोगे कि कोई भी स्टॉक की गैप डाउन ओपनिंग हुई हो तो वहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है तो ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल वाली बात है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ग्राफ रीडिंग करना आपको काफ़ी हद तक ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैटर्न्स फॉलो करो, पैटर्न्स आपको सिर्फ गाइडेंस देने के लिए हैं। पर्सनली मैंने कभी पैटर्न्स को यूज़ नहीं किया है, मैं हमेशा सिर्फ सिंपल प्लेन ग्राफ देखता हूँ, कहाँ से नीचे आया कहाँ से ऊपर आया, जो आपको
नॉर्मली हर कोई बता ही देगा। तो आपको ग्राफ रीडिंग करना यहाँ पे काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक ज़रूरी है, तभी आप ऑप्शंस में या किसी में भी ट्रेडिंग स्किल में आप मास्टर हो पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करने के लिए आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि मैं बहुत जल्दी एक लाइव सेशन करने वाला हूं ऑप्शंस के ऊपर। तो अगर आपको वो भी देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए, तो हम एक लाइव सेशन का वीडियो ज़रूर आपके सामने रखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि मार्केट में आपको ऑप्शंस में एक्चुअल में देखना कैसे चाहिए। स्पेशली ये जो मैंने ग्राफ वाली बात बताई है, या अगर आपको नहीं समझ में आई है तो हम लाइव सेशन में इसको कवर ज़रूर से करेंगे। तो फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।